नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारू शर्मा। रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा है। पूर्ण लॉकडाउन के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। ये बात दिल्ली सरकार ने कही है। दिल्ली में दिवाली के बाद सबसे खतरनाक लेवल पर प्रदूषण पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार पूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार हो चुकी है। दिवाली के बाद जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण देखने को मिला, उसने कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा दी थी। आम जनता को लगातार इस धुएं का सामना करना पड़ रहा था। इस जहरीली हवा को कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। ये 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। दिल्ली में हवा में जहर आप देखिए कि किस तरह घुला हुआ है। 17 नवंबर तक फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किए हैं केंद्र सरकार से भी और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी। केजरीवाल सरकार सख्त है। केजरीवाल सरकार लॉकडाउन के लिए भी मान चुकी है। फिलहाल दिल्ली में स्कूल बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। 1 नवंबर से स्कूल खुले थे, लेकिन उसके बाद वायु प्रदूषण जिस तरह से बढ़ा है दिवाली के बाद, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में हवा में जहर है और उसके साथ साथ पानी में जहर की तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। लेकिन फिलहाल वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो चुका है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सवाल भी कर रहा है कि आखिर बढ़ते प्रदूषण को लेकर क्या प्लान है सरकार के पास और कैसे आम जनता को इससे राहत मिल सकती है। हमारे साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, फिलहाल क्या स्थिति है? सरकार लॉकडाउन के लिए तैयार हो चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आज सुनवाई हुई और उसके बाद जो है दिल्ली सरकार ने जो है अपनी तरफ से जो दलीलें रखी और कहा कि देखिए वो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले क्योंकि जो आसपास के जो राज्य हैं उनको भी जो है लॉकडाउन लगाना होगा। क्योंकि दिल्ली से सटे हुए जो है हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और क्योंकि नोएडा की अगर बात करें तो काफ़ी जो है वहाँ AQI लेवल काफ़ी ख़राब हालत में है। गाज़ियाबाद में भी इसी तरह की जो हालात हैं, तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि हमारे अकेले लगाने से जो है समाधान नहीं होगा। जो आसपास के राज्य हैं उनको भी इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से क्योंकि दीपावली के बाद आपने देखा किस तरह से पोल्यूशन बढ़ा और पोल्यूशन को लेकर के क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर जो है तमाम जो लोग विदेशी मेहमान भी आते हैं और ऐसे में अगर यहाँ की है जो है हवा जहरीली होगी तो काफ़ी चिंता का विषय है। क्योंकि दिल्ली में जो है 2 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है और डेली जो है यहाँ पर जो तमाम जो लोग आते हैं नौकरी पेशे वाले, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि देखिए किस तरह की जो है हालत है और दिल्ली सरकार से जो है जवाब भी मांगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो वो कल शाम को सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन परसों या फिर परसों शाम इस पर पूरी सुनवाई होगी और कल इसमें एक मीटिंग भी जो है होने जा रही है। तो इसको लेकर के पर्यावरण को लेकर के काफ़ी जो है चिंता का विषय है और इसको लेकर के अब जो है तमाम जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस पर संज्ञान लिया है और लॉकडाउन की यहाँ पर बात की जा रही है। जी संजीव, देखिए एक बात और है कि हर बार यही हाल होता है, लेकिन उसके बावजूद हर साल स्थिति वही रहती है जस की तस। हर बार दिवाली के बाद देखिए कि प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि हर बार सरकार को विचार करने की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो है पिछले कई सालों से इस तरह की जो है जो ये घटना है, ये जो मामला है, ये लगातार होते जाता है। एयर पोल्यूशन क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी ख़राब हालत में है और दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाज़ियाबाद, तमाम फरीदाबाद, गुड़गांव की अगर बात करें तो काफ़ी ख़तरनाक स्तर पर ये पहुँच जाता है। तो ऐसे में काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये हल क्यों नहीं निकाला जाता, ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिरकार जो तमाम जो अधिकारी हैं, सरकार हैं, वो इस पर क्यों नहीं गंभीरता से विचार करते हैं। क्योंकि
दीपावली के बाद जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ा, उनको पटाखे जलाने को लेकर जिस तरह से सवाल उठे, उसके बाद जो है जो किसान पराली जलाते हैं उसको लेकर के भी सवाल उठते हैं। तो इनका जो ठोस इंतजाम जो है वो क्यों नहीं किया जाता, और इसको लेकर के अब जो है जो जनता है वो इसका जो है पूरा खामियाजा भुगतती है, क्योंकि ये जो खतरनाक पोल्यूशन है इससे जो दमे के पेशेंट्स हैं उनके लिए, बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, के लिए भी है, और साथ-साथ मरीज ही नहीं, अब आम जनता भी इसकी जद में आ चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करुण भी जुड़ चुके हैं। करुण जी, जिस तरह भी हमारे सहयोगी जो है, हमारे संवाददाता जो है संजीव, वो भी जिक्र कर रहे थे, सबसे अहम चीज है कि साफ हवा का अधिकार हर किसी को है, लेकिन हर साल यही स्थिति होती है, सरकार हर बार फेल नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। फिर बिल्कुल, देखिए, और एक बार फिर से ये मामला अदालत में पहुंचा है और वहां पर दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, दोनों बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिस तरीके से हर साल ये मामला सामने आता है, उसे देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ा। उसने काफ़ी सख्त रुख अपनाया और कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन क्यों न लगाया जाए, और साथ ही साथ सरकारों से भी कहा कि आपको समय रहते इस पर रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। देखिए, सुनवाई आज भी चली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, और उससे पहले एक एफिडेविट, हलफनामा दायर किया दिल्ली सरकार ने, और उसने कहा कि देखिए, हमारी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर बहुत विस्तार से बताया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। उसमें जो बात बताई गई चारुल, सबसे पहले कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो दिल्ली सरकार ने कहा कि 2016 से ही चल रहा है, यानी कि जो ग्रेडेड रिस्पांस होना चाहिए, यानी वायु प्रदूषण का जो स्तर है उसे ध्यान में रखते हुए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस कंप्लीट लॉकडाउन की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन हम लगाने को तैयार हैं, लेकिन ये कारगर तभी होगा जब पड़ोसी इलाके, एनसीआर के दूसरे इलाके भी कंप्लीट लॉकडाउन लगाते हैं, उनकी तरफ से भी कोऑपरेट किया जाए। यानी दिल्ली जो एक छोटा सा इलाका है वो अपने आप में उसके जो इंतजाम है वो उस तरह से पूरे नहीं हो पाएंगे। उसे लगता है कि वो अकेले राज्य में उतना नहीं कर पाएगा इफेक्ट, इसलिए पड़ोसी में एनसीआर को पूरे को चपेट में लिया जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार का शायद यही कहना है कि जो उपाय उसकी तरफ से किए जाएंगे वो पॉल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म करने में कारगर साबित नहीं होंगे, और इसीलिए अब दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों की तरफ भी वो ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अपने आप में ये भी सच है चारुल कि अगर पड़ोसी जो राज्य है, पड़ोसी इलाके हैं, दिल्ली एनसीआर में जो एरिया आते हैं, वो भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ऊपर होता है। देखिए, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ट्रकों की एंट्री एक बहुत बड़ा मसला है, और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जिस पराली जलाने को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, पटाखों को एक वजह बताया गया था, उसके बाद से देखिए दिवाली के बाद से पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी बढ़ा था। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि पराली जलाने से साल भर में जो औसतन सिर्फ 10% पॉल्यूशन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। लगातार हम पराली जलाने को लेकर बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि देखिए हरियाणा के किसान वहां पर पराली जलाते हैं, हवा उधर से आती है और दिल्ली की हवा बिल्कुल। कोर्ट भी फिर यह कहता है कि देखिए हर बार किसानों पर ही ठीकरा क्यों फोड़ दिया जाता है। करुण जी, संजीव जी, आप हमारे साथ बने रहें तो एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली में किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं। फिर से लॉकडाउन लौट सकता है राजधानी दिल्ली में। वजह बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसके बाद आप इन 5 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि फिलहाल दिल्ली में क्या स्थिति है। दिल्ली में हवा में जहर है। आप पहली तस्वीर के जरिए देख सकते हैं धुंध किस तरह से छाई हुई है। 17 नवंबर तक राहत नहीं मिलने वाली है। इसी तरह से वहां पर जो जनता है उसे इसी दमघोंटू हवा में सांस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया है, ना सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार से भी, आखिर क्या इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लौट सकता है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आप ये भी देखिए कि बराबर में एनसीआर जो है, यानी पूरे एनसीआर में जब लॉकडाउन लगेगा तभी स्थिति जो है वो कारगर हो सकती है। दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए परसों सुनवाई होनी है, और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपात बैठक बुलाएंगे और चर्चा भी करेंगे कि आखिर दिल्ली वासियों को कैसे
साफ और स्वच्छ हवा मिल सकती है, जो कि हर किसी का अधिकार है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में स्कूल एक बार फिर से बंद हो चुके हैं। अभी 1 नवंबर को स्कूल खोले गए थे बच्चों के लिए, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद आप ये मान लीजिए कि स्कूलों को फिर से बंद करने की नौबत आ गई, यानी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। केजरीवाल सरकार सख्त है, ऐसा उसका कहना है। फिलहाल दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो तैयार हो चुकी है, लेकिन पूरे दिल्ली और एनसीआर में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग भी केजरीवाल सरकार की ओर से की गई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया था और कहा था कि कभी भी लिया जा सकता है संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि ऑड इवन भी ट्राई किया जा सकता है, फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच आम जनता को फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। हमारी संवाददाता पूजा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, हर बार यही हाल होता है, सबसे अहम चीज है क्योंकि आपने भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति देखी है। क्या लगता है किस वजह से प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हर बार सरकार के तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं? देखिए चारुल, दिल्ली में दिल्ली सरकार पराली जलाने का कारण इसको दे रही है कि इसी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन वो खुद नहीं सोच रहे कि उन्होंने अभी तक क्या किया। दिवाली आई, दिवाली पर उन्होंने कहा पटाखे ना जलाए, पटाखे बैन कर दिए गए, पटाखे भी नहीं जलाए गए, लेकिन उसके बाद भी इतना प्रदूषण देखने को मिला। तो अपनी कमियां छिपाई जा रही हैं एक तरीके से दूसरे के सर पर डालकर। और अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि केंद्र सरकार आपातकाल बैठक बुलाए और जल्द से जल्द इस विषय पर चर्चा करें, इस मुद्दे पर बात करें कि क्या कुछ करना है, कैसे प्रदूषण का जो स्तर इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है दिल्ली में उसको कैसे कम करें। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन लगाने को वो तैयार है, मतलब मांग यही की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से कि वो लॉकडाउन लगा दे और पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगाया जाए ताकि इस प्रदूषण को रोक सके। तो लॉकडाउन लगाना प्रदूषण को रोकने का एक सही चीज समझ रही है दिल्ली सरकार कि लॉकडाउन लगा देंगे तो प्रदूषण जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये नहीं सोचा कि इससे पहले सख्त कदम नहीं उठाए गए कि लॉकडाउन तक की नौबत देखने को मिल रही है। और अगर लॉकडाउन लग जाता है, चाहे 2 दिन का लॉकडाउन भी लगता है, तब भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो रेडी वाले हैं, जो सब्जियां लगाते हैं, उन्हें काफी दिक्कत होगी अगर लॉकडाउन लगाया गया तो। बिल्कुल पूजा, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी संजीव भी हैं। संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दोनों ही सरकार की अलग अलग राय है। एक का कहना है कि लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, तो केंद्र सरकार का कहना है कि ऑड इवन भी ट्राई किया जा सकता है। फिलहाल आपात बैठक तक की बात पहुंच चुकी है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोनों ही सरकार को जो है कटघरे में खड़ा किया और दोनों ही सरकार से जो है जवाब जो मांगे हैं, अब इसमें जो है आपात बैठक की जो जिस तरह से बात हो रही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है पहले भी दिल्ली में लागू हो चुका है और जो है हुआ था, और अब जो है जिस तरह से इसका भी जो है निकल के आ रहा है कि ऑड इवन भी जो है किया जा सकता है। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में ही नहीं पूरे एनसीआर में जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन अब देखिए सवाल ये है कि आखिरकार लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तो क्या इससे जो है पोल्यूशन में जो है कुछ राहत मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से क्योंकि लोग पहले ही एक लंबा लॉकडाउन झेल चुके हैं, अब उसके बाद जो है नई तरीके से लॉकडाउन लगाने की जो बात की जा रही है उससे आखिरकार कुछ लोगों को परेशानी तो होंगी ही, क्योंकि जो डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली जो है जो काम धंधा करते हैं, उनको लेकर के काफ़ी जो है समस्याओं का सामना भी करेगा। लेकिन ये सवाल ये है कि आखिरकार क्या लॉकडाउन इस समस्या का समाधान है? इससे पहले क्यों नहीं पूरे इंतजाम किए गए? और देखिए सरकारें जो है जिस तरह से बातें करती हैं और जो उसको लेकर के अब जो है जनता पूरे इस परेशानी को झेलने को जो है जनता इसको झेल रही है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, अभी स्कूल खुले ही थे, उसके बाद जिस तरह दोबारा से जो है स्कूलों को बंद कर दिया गया। तो ये एक बड़े सवाल है कि आखिरकार हमारे पास क्या इस तरह के इंतजाम नहीं है, सरकारों के पास क्या इस तरह के इंतजाम नहीं है, इंतजामात नहीं है कि जो पोल्यूशन है उसको किस तरह से रोका जाए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइटों की अगर बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, तमाम जो है यहाँ पर साइटें चलती हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, यहाँ पर कैसे जो है उनको गाइडलाइंस जो NGT की हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की हैं, उनको फॉलो सही से क्यों नहीं कराया जाता। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के जो है दिल्ली और NCR की जो सरकारें हैं वो इस पे काम करें, तभी हो सकता है कि इसमें कुछ जो है राहत मिल पाए। जी पूजा, आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है क्या तैयारियां अब राज्य सरकार की ओर से की जा सकती हैं? क्योंकि फिलहाल स्थिति जो है वो 17 नवंबर तक इसी तरह बनी रहेगी, यानी 17 नवंबर तक तो राहत नहीं है।
देखिए चारुल, हमने देखा कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जहां पर तस्वीरें ऐसी सामने आ रही थी जब स्कूल खोले गए कि बच्चे कितने ज़्यादा खुश थे। हम खुद ग्राउंड जीरो पर गए, हमने खुद बच्चों से बातचीत की और न्यूज़ इंडिया ने दिखाया, बच्चों की खुशी दिखाई कि स्कूल वापस खुलने की वजह से बच्चे कितने खुश नजर आ रहे थे। और उसके बाद फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया, ठीक है। और अब दिल्ली सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए, यानी उनके पास एक ही चीज़ बची है कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा तभी प्रदूषण को रोका जा सकता है। एक ही बात बार बार दोहराई जा रही है, मांग यही की जा रही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयार है लॉकडाउन लगाने की और पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगा दिया जाए तभी प्रदूषण को रोक पाएंगे। तो एक ही फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है कि अगर प्रदूषण को रोकना है तो लॉकडाउन लगा दें। बिल्कुल पूजा बने रही हमारे साथ। संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। एमसीडी को एक तरह से फिर से जिम्मेदार ठहराया था दिल्ली सरकार ने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि हर बार एमसीडी को आप कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार को जो है जिस तरह से जो है सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किए और सुप्रीम कोर्ट में जो है दिल्ली सरकार ने जो है अपने जवाब रखे और फिर जो है दिल्ली सरकार ने एमसीडी पर अपना ठीकरा फोड़ा। तो वहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम क्यों ना ऑडिट करा लें कि आखिरकार राजस्व कौन ज़्यादा लेता है, जिम्मेवारी किसकी है। जो सरकार में बैठे लोग हैं, लेकिन एमसीडी भी क्योंकि एक बड़ा पार्ट है दिल्ली में और एमसीडी के अंतर्गत जितने कंस्ट्रक्शन साइड हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो एमसीडी के जो है अंतर्गत ही आती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार तालमेल बैठा करके इसका मुकम्मल हल क्यों नहीं निकाला जाता। आखिरकार जो है सरकारें हैं, आपस में तालमेल बैठाएं, जो अधिकारी हैं वो तालमेल बैठाएं और जो ये समस्या है बार बार जो है लोगों को झेलनी पड़ती है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ती है, इसका एक सही से समाधान निकाला जाए या फिर लोगों को अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई आप जो है पोल्यूशन जो फैलाने वाली चीज़ें हैं उनको जो है कंट्रोल करें या फिर उनको रोकें, खुले में कबाड़ा ना जलाएं, खुले में जो है जो निर्माण सामग्री है वो ना डालें, कुछ जो ऐसी चीज़ें जिनसे पोल्यूशन फैलता है। आप देखिए कि दिल्ली में फ़िलहाल जो है ज़्यादातर वाहन जो है सीएनजी से चलते हैं, 4 स्ट्रोक वाहन है, उससे भी हाईटेक वाहन आ चुके हैं, डीजल के वाहन जो है दिल्ली में एंट्री बंद ही हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन जो है बढ़ रहा है और जो खतरनाक लेवल तक जो है पहुंच गया था, AQI 1000 लेवल के पार तक पहुंच गया था। और ये नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव तमाम जगह ऐसी हैं और ये क्योंकि देश की राजधानी से सटे हुए ये ज़िले हैं और उनकी भी हालत काफ़ी ख़राब रहती है। तो ये जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को समझना होगा कि आखिरकार जो दिल्ली और यहाँ पर जो सरकारें हैं विशेष उनको ध्यान देना होगा कि आखिरकार यहाँ के लोगों को खुली जो है स्वच्छ हवा कैसे मुहैया कराई जाए, उसके लिए क्या सरकार को गंभीर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ हवा हर किसी का अधिकार है और उस पर सरकार को सख्त होना पड़ेगा। इन 5 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं। देखिए, दिल्ली में हवा में जहर है, पानी में भी जहर है और हवा में भी जहर है। ऐसे में आम इंसान किसके भरोसे रहे? दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 17 नवंबर तक फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के भी तमाम सवाल राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर छिड़े हैं कि आखिर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि वो सख्त है, लेकिन फिलहाल जमीनी स्तर पर हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि केजरीवाल सरकार शुरुआत से सख्त रही है, क्योंकि अगर सख्त होती तो हर साल का आलम यही है। दिल्ली में फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली में हवा का जहर फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। उधर सीजेआई ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट में कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सरकार का एजेंडा भी तय करना पड़ रहा है। आप गाड़ी, धूल, निर्माण, वर्क फ्रॉम होम आदि पर कल शाम तक निर्णय लीजिए। हम कल शाम या परसों सुनवाई करेंगे। पंजाब, यूपी, हरियाणा भी कोशिश करे कि पराली जलाना कम से कम 1 हफ्ते तक रुक जाए। तो ये बातें सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कही कि उन्हें ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीजेआई को सरकार का एजेंडा तय करना पड़ रहा है। हमारे साथ सहयोगी करुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करुण जी, एमसीडी पर ठीकरा फोड़ दिया है दिल्ली सरकार ने और हैरानी की बात है देखिए कि सीजेआई को ये कहना पड़ रहा है कि अगर यही रवैया रहा तो हमें ऑडिट कराना पड़ेगा कि आप प्रचार में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ये चीज मान रहा है कि जमीनी स्तर पर केजरीवाल सरकार काम कम कर रही है और प्रचार ज्यादा कर रही है।
बिल्कुल यहाँ पर चारुल साफ तौर पर अब सरकारें बचती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को इस तरीके से रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाए। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारों के रवैये से नाराज़ है, चाहे फिर वो दिल्ली सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। अब यहाँ पर एमसीडी पर ठीकरा फोड़ना, लेकिन इससे पहले एफिडेविट में इन बातों को सामने रखना दिल्ली सरकार की तरफ से कि हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं, उसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ अगर आप ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी नाकामी को ही सामने ला रहे हैं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी वो चीज़ें हुई नहीं है। इसके अलावा एनसीआर के इलाकों को भी जब आप कंप्लीट लॉकडाउन के दायरे में लाने की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हम जो एक्शन लेंगे उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं होने वाली है। तो ये देखने वाली बात है कि अब जो है यहाँ से किस तरह का एक्शन लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही यहाँ पर रुख अपनाया है। जो उसकी तरफ से कहा गया है कि जिस एजेंडा को सरकारों को तय करना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट उस एजेंडे को सेट कर रही है, तय कर रही है। ये काम सरकारों को करना है, ये काम सरकारों को देखना है कि जो आम नागरिक है यहाँ पर वो साफ हवा में सांस ले सके, ये उसका अधिकार है। लेकिन उसको अधिकार दिलाने के लिए सरकार को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को संज्ञान में लेना पड़ रहा है, इस तरह के आदेश देने पड़ रहे हैं और इसमें जो है वो संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात करनी पड़ रही है। संजीव, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हालात वहां पर दिख रहे हैं? क्या लगता है कि फिलहाल कोई राहत अभी मिलने वाली है? हालांकि साफ है कि 17 नवंबर तक तो कोई राहत नहीं मिलने वाली है इस प्रदूषण से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। जैसे कि हमारे सहयोगी उन्होंने करुण जी ने बताया कि देखिए जो काम सरकारों का है उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से संज्ञान लेना पड़ता है, तमाम ऐसे मामले हैं जो कि सरकारें अपने स्तर से निपटा सकती हैं लेकिन वो निपटाना नहीं चाहती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फिर दखल देना पड़ता है, उनको जो है सरकारों को जो है नसीहत देनी पड़ती है, उसके बाद सरकारें ठोस कदम उठाने को जो है मजबूर होती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो काम जो है सरकारों को करना चाहिए वो काम जो है सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्यों होता है, पहले क्यों नहीं इंजामात के लिए जो है किए जाते। और लेकिन अब जो है सुनवाई जिस तरह से जो है परसों इसमें सुनवाई होगी, कल जो है बैठक होनी है जो है केंद्र की। तो ये एक बड़े सवाल है कि आखिरकार अब दिल्ली के जो रहने वाले लोग हैं उनको स्वच्छ हवा जो है कब मुहैया होगी, ये भी इंतजार अब यहाँ दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा कि आखिरकार स्वच्छ हवा में सांस लेना कब नसीब होगा। क्योंकि जिस तरह से जो है एक्यूआई का लेवल लगातार जो है बढ़ता है और लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और जो है नौजवान हैं, उनको क्योंकि ये इतना घातक ये पोल्यूशन है कि ये आपके जो है सांस के अंदर जो है जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करता है तो कई तरह की बीमारियां सामने आती हैं, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इन सबसे राहत कब मिलेगी, ये जो है जो तमाम जो आम जनता है वो बार बार पूछती है कि सरकारें आखिरकार इसका जो है मुकम्मल जो है हल क्यों नहीं निकाल पाती। जो है संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता गौरव भी जुड़ गए हैं। गौरव, जब सीजेआई को ये कहना पड़े कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें सरकार का एजेंडा तय करना पड़ रहा है, तो सोचिए वहां पर क्या हालात होंगे। ऑड इवन की बात जो की जा रही है हर साल लागू किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर आप जानते हैं कि कितना कारगर होता है। फिलहाल दिल्ली में रेड लाइट पर भी ऑन ऑफ का सिस्टम चल रहा है, यानी तमाम तैयारियों का दावा, लेकिन हकीकत सबके सामने है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में आज जब सुनवाई शुरू की, उस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से ना तो सॉलिसिटर जनरल जो कि तुषार मेहता थे, सरकार केंद्र सरकार के वकील थे, अपना पक्ष रख रहे थे, उनको हम सही से सुनेंगे और ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ का कोई पक्ष सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया सुनवाई के दौरान ही, जब आज सुबह सुनवाई शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ये पूरा पॉल्यूशन हो रहा है, जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, इसमें किसान जिम्मेदार हैं। पराली की अगर आप बात कर रहे हैं तो पराली को लेकर के पिछले साल यही बातें निकल करके आई थी, तो कहा गया था किसानों को आप उच्च कोटि की जो मशीनें हैं डीकंपोजर मुहैया कराएंगे। आप हमें यह बताइए कि इसका रेट कितना था, क्या ये किसानों को आपने उपलब्ध कराया? उस जवाब में सरकार के वकील जो थे तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि डीकंपोजर को लेकर के सरकार की नीति बेहद स्पष्ट है, 80% तक सब्सिडी हमने किसानों को दिया और कुछ किसानों ने मशीनों को खरीदा। लेकिन अब जो बातें जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन की हम बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति आज राजधानी दिल्ली एनसीआर की बन गई है, उससे तो यही लगता है कि 2 दिन के लिए नहीं बल्कि हफ्ते दिन के लिए लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल कंट्रोल करने की जरूरत भी है गौरव, क्योंकि स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब सीजेआई को भी कहना पड़े कि हमें सरकार का ऑडिट कराना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। मेरे सहयोगी करुण और संजीव भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।